हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका साधना चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा के पाठ 5 भारतम में गौरवम पाठ का अभ्यास कार्य आपके समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम पहले आपको समझा चुके हैं और आज हम इसका अभ्यास कार्य या एक्सरसाइज वर्क आपको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मौखिकम एक वचने परिवर्तियत, यानी एक वचन में बदलिए। और ये आपका का है अस्माकम। अस्माकम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। हमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन इसका बनाना है, तो अस्माकम का एक वचन होगा मम। एतेषाम षष्ठी का बहुवचन है, यह भी इसका एक वचन होगा एतस्य। भारतीय नाम, यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसका एक वचन होगा भारतीयस्य। भारतीय पूरा लिखिए, उसके आगे आधा सा और या लगा दीजिए, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बन जाएगा। प्रयोगशालासु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, इसका एक वचन होगा प्रयोगशालायां, यानी कि प्रयोगशाला में। विजेतारः, ये आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसका एक वचन होगा विजेता। उच्च पदानी, ये भी आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, इसका एक वचन होगा उच्च पदम। प्रशंसनीयानि, ये भी आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और एक वचन होगा प्रशंसनीयम। विदेशेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, एक वचन होगा विदेशे। वयम अनुग्रहीतः स्मः, हम सब अनुग्रहित हैं। अब इसका भी एक वचन बनाना है, तो वयम आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो एक वचन होगा अहम। अब बहुवचन के अनुसार अनुग्रहीतः है, जब एक वचन करेंगे तो अनुग्रहीतः हो जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी। स्मः उत्तम पुरुष का बहुवचन है और ये आपका हो जाएगा अस्मि। अस्मि स्वः स्मः रूप आपके चलते हैं, तो पूरे ही वाक्य के तीनों शब्द परिवर्तित होंगे एक वचन करने के लिए। अहम अनुग्रहीतः अस्मि। ते अपि सुख दुखम अनुभवन्ति, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये 6 देखिए, वहां स्पेस नहीं था आपका, तो यहां आपका लिखा हुआ है सह अपि। ते का आप हो जाएगा सह, सह तौ ते, तो ते बहुवचन है और सह आपका एक वचन होगा। सह अपि सुख दुखम अनुभवती। अब क्रिया वहां पर अनुभवंती बहुवचन लगी थी ते के अनुसार, यहाँ एक वचन है सहा, तो आपकी क्रिया भी एक वचन होगी अनुभवती। तो सहा अपि सुख दुखम अनुभवती। वयम सफलः भविष्यामः, हम सब सफल होंगे। वयम का फिर वही आपका अहम हो जाएगा, सफलः का सफलः एक वचन हो जाएगा और भविष्यामः के स्थान पर भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो अहम सफलः भविष्यामि, मैं सफल होऊंगा। सेकंड है एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं संस्कृति कीदृशी, हमारी संस्कृति कैसी है। मधुरा, प्राचीना, उपयुक्ततमा, तो हमारी संस्कृति कैसी है, प्राचीन है। तो आपका पूरा उत्तर हो जाएगा अस्माकं संस्कृति प्राचीना। जो कीदृशी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, उसके स्थान पर ही हमारा कोष्ठक में दिया हुआ शब्द आएगा, तो प्राचीना हमारा हो जाएगा। का भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा मन्यते, कौन सी भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त या सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आंग्ल भाषा, फ्रेंच भाषा, संस्कृत भाषा। तो कंप्यूटर के लिए हमेशा जो संस्कृत भाषा है वो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि का प्रश्नवाचक शब्द आपका पहले प्रयोग किया गया है, तो संस्कृत भाषा। और बाकी आपका पूरा आ जाएगा क्वेश्चन में से संगणकार्थम उपयुक्ततमा मन्यते। चरक संहिता कस्मिन् शास्त्रे प्राचीनतमः ग्रंथः मन्यते।
चरक संहिता किस शास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? गणित शास्त्र में, समाज शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में? तो चिकित्सा के शास्त्र में चरक संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो आप देखेंगे कस्मिन शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी के स्थान पर हमारा चिकित्सा शास्त्र आएगा। अब बाकी पूरा वाक्य हमारा एज इट इज ही रहेगा। आर्यभट्टः गणनायां कस्य कल्पनाम अकरोत्? आर्यभट्ट ने गणना में किसकी कल्पना की? वृक्ष आयुर्वेदस्य, शून्यस्य या नक्षत्र विज्ञानस्य? शून्य की कल्पना उन्होंने की थी आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्टः गणनायां कस्य के स्थान पर शून्यस्य कल्पनाम अकरोत्। अस्माकं देशः कीदृशः? हमारा देश कैसा है? धन संपन्नः, प्रतिभा संपन्नः, विकसितः? तो हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। तो अस्माकं देशः प्रतिभा संपन्नः वर्तते। हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। वर्तते आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ बच्चों स्पेस कम था, इसके नेक्स्ट पेज पर हम ये सारे प्रश्न आपको स्पष्ट करेंगे। पहले इस पेज के जो नीचे की एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। मंजूषा की सहायता से पाठांश पूरा कीजिए। सुख दुखम वैज्ञानिकः प्रयोगशालायां वृक्ष आयुर्वेदे भारतीयानां जीवनम उपलब्धि विज्ञान क्षेत्रे। ये इतने आपके शब्द दिए हुए हैं। अब ये नीचे पूरा आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें किस स्थान पर कौन सा शब्द लिखा जाएगा इसे हमें ध्यान से वाक्य के अनुसार भरना है। जैसे प्राचीन काले पराशर ऋषिणा वृक्ष आयुर्वेदे, कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा वृक्ष आयुर्वेद में प्रतिपादित किया गया। यत पादपेषु अपि, कि पौधों में भी जीवनम वर्तते, जीवन है। कि जो पराशर ऋषि थे उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद में प्रतिपादित किया था कि पौधों में भी जीवन है। ते अपि, वे भी सुख दुखम अनुभवन्ति, सुख दुख का अनुभव करते हैं। अद्यतने काले जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदम प्रयोगशालायां प्रमाणितम, इस समय जगदीश चंद्र बसु महाभाग के द्वारा यह प्रयोगशाला में प्रमाणित किया गया है। कि पहले तो उन्होंने प्रतिपादित किया था, फिर प्रयोगशाला में उन्होंने प्रयोग करके देखा, तब उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि पौधों में जीवन होता है। अखिलम जगत भारतीयानाम एताभि उपलब्धिभि विस्मितम, पूरा संसार भारतीयों की इन उपलब्धियों से आश्चर्यचकित है। सुप्रसिद्धः वैज्ञानिकः आइंस्टाइन महोदयः एकदा उक्तवान्, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय ने एक बार कहा, वयम भारतीयानाम अनुग्रहीतः स्मः, हम सब भारतीयों के आभारी हैं या अनुग्रहित हैं। इस विज्ञान क्षेत्रे महत ही तेषाम योगदानम, विज्ञान के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी या उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से अगर आपको पाठ का अर्थ मालूम है तो आप आसानी से मंजूषा में से शब्दों का चयन करके पूरे पैराग्राफ को भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जो प्रश्न हमने आपके छोड़े थे सेकंड एक्सरसाइज, उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखकर स्पष्ट किए हैं। फर्स्ट है, श्री जगदीश चंद्र बसुना किम प्रमाणितम, श्री जगदीश चंद्र बसु के द्वारा क्या प्रमाणित किया गया। पादपेषु अपि जीवनम वर्तते इति श्री जगदीश चंद्र बसुना प्रमाणितम, पौधों में भी जीवन है ऐसा श्री जगदीश चंद्र बसु के द्वारा प्रमाणित किया गया है। दृढ़ संकल्पः वयम किम करिष्यामः, दृढ़ संकल्प हम सब क्या करेंगे। दृढ़ संकल्पः वयम, यहां तक आपका प्रश्न में से आ गया। स्वदेशम उन्नति पथे नेष्यामः, अपने देश को उन्नति के मार्ग पर नेष्यामः माने ले जाएंगे। लक्ष्यम च प्राप्स्यामः,
और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कि हमने जो लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, जो हमने संकल्प लिया है, तो हम उसके लिए अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अस्माकं किम लक्ष्यम किम च ध्येयम, हमारा क्या लक्ष्य है और क्या हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। देशस्य प्रगति ही अस्माकं लक्ष्यम, देश की उन्नति हमारा लक्ष्य है। अस्य गौरवम च नः ध्येयम, इसका गौरव हमारा ध्येय है। देखिए, ना का मतलब जरूरी ये नहीं है कि हर जगह निगेटिव के सेंस में, ना नहीं के सेंस में हो। ना के आगे अगर आपके विसर्ग लगे हैं तो इसका मतलब हो जाता है हमारा, फिर ये नहीं का अर्थ नहीं देता है। तो ना माने हमारा ध्येय है। सचिन तेंदुलकरः कथम सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति, सचिन तेंदुलकर कैसे सबका स्नेह का पात्र है। सचिन तेंदुलकरः स्वभावेन अतीव विनम्रः, सचिन तेंदुलकर स्वभाव से अत्यधिक विनम्र। खेलने च नितराम निपुणः, खेलने में अत्यधिक कुशल या निपुण। अतः सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति, इसलिए सबका स्नेह का पात्र है। सब उसको इसीलिए प्रेम देते हैं, इसीलिए उससे स्नेह करते हैं कि एक तो उसका स्वभाव बहुत विनम्र है और दूसरा वो खेलने में निपुण है। नोबेल पुरस्कार विजेता रहा के संति, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जो पाठ में आपको बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला है। डॉक्टर सीवी रमन को, रविंद्रनाथ ठाकुर को और हरगोविंद खुराना को, ये सब नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट है, समान अर्थ वालों का परस्पर मेल कीजिए। विदुषाम, विदुषाम होता है विद्वानों का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो आपका हो जाएगा पंडिताना। भूमौ धरातले, भूमौ माने पृथ्वी पर, धरातले भी धरातल यानी पृथ्वी पर। इयम एषा, इयम माने यह, एषा माने भी यह, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग एषा है। अगर यहाँ पर अयम होता पुल्लिंग तो यहाँ पर एषः हो जाता, विसर्ग लग जाते पुल्लिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका जो रूप होगा वो भी स्त्रीलिंग में ही होगा। नितराम, नितराम का मतलब अतीव, अत्यधिक। नह, नह माने हमारा और अस्माकम माने भी हमारा। तो इस तरह से समान अर्थ देने वाले शब्दों का मेल है। पाठांश पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देशः अस्माकं प्रतिभा संपन्नः वर्तते, देश हमारा प्रतिभा संपन्न है। ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथमम् अस्य देशस्य भूमौ एव अभवत्, ज्ञान का उदय सबसे पहले इस देश की भूमि पर ही हुआ। ये हमारी पंक्ति है। अब इसी के आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। अस्माकम कहा प्रतिभा संपन्न, हमारा कौन प्रतिभा संपन्न है? तो यहाँ बताया गया था देशः, तो आपका एक शब्द में उत्तर हो जाएगा देशः। अत्र कस्य उदयः अभवत्, यहाँ किसका उदय हुआ? तो किसका उदय हुआ था? ज्ञानस्य, ज्ञान का, तो ज्ञानस्य आपका आंसर होगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ज्ञानस्य उदयः कुत्र अभवत्, ज्ञान का उदय कहाँ हुआ? ज्ञानस्य उदयः सर्वप्रथमम् अस्माकं देशस्य भूमौ एव अभवत्, ज्ञान का उदय सबसे पहले हमारे देश की भूमि पर ही हुआ। जैसे कि अभी जो आपने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें आपकी पंक्ति दी हुई थी, तो उसी में से आपका उत्तर एज इट इज पूरा आ गया। अब है भाषिक कार्यम। अभवत इति क्रियापदस्य कहा कर्ता, कि अभवत इस क्रियापद का कौन सा कर्ता है? अब कौन सा कर्ता है? उदयः, क्योंकि ज्ञान का उदय, उदय आपका उदय हुआ, तो उदय हमारा कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए उदया हमारा आंसर होगा। अस्ति इति क्रियापदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः,
अस्ति इस क्रियापद का कौन सा पर्याय यहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो वर्तते, वर्तते माने भी है होता है। जैसे अस्ति माने है और वर्तते माने भी है होता है। अभवत माने हुआ, अस्य माने इसका, तो अस्ति का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द वर्तते होता है। भूमौ इति पदे किम विभक्ति वचनम? भूमौ, भूमौ इस पद में क्या विभक्ति और वचन है? अब प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है भूमौ। देशः पदस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम? देश पद का क्या विशेषण यहाँ प्रयोग किया गया है? अस्माकं माने हमारा होता है, तो ये कोई विशेषण शब्द नहीं है। वर्तते आपकी क्रिया है, तो ये कोई विशेषण नहीं है। प्रतिभा संपन्न ये विशेषण पद है कि हमारा देश कैसा है, प्रतिभा संपन्न है। तो विशेषण यहाँ पूछा गया है, तो प्रतिभा संपन्न ये आपका विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का पूरा अभ्यास कार्य आपको एक एक शब्द की विभक्ति, धातु, क्रिया सबके अनुसार स्पष्ट किया गया है। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप अपने साथियों को जिनको इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है उन साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।